इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की लिस्ट जारी हो गई है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की लिस्ट जारी हो गई है और पूरी लिस्ट इस वक्त फर्स्ट इंडिया के पास में है। आपको रोकना चाहेंगे, चुनाव समिति की लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस चुनाव समिति की ये लिस्ट एआईसीसी की ओर से जारी हो गई है और पूरी लिस्ट इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई थी और इंतजार सभी को था, चुनावी सुगबुगाहट के बीच इस वक्त प्रदेश की राजनीति से ये सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस चुनाव समिति की लिस्ट जारी हो गई है। पूरी लिस्ट है और पूरी लिस्ट भी फर्स्ट इंडिया पर आपको दिखाएंगे और उसका विश्लेषण भी किया जाएगा, क्योंकि ये वही लिस्ट है जिसको लेकर के लगातार मंथनों का दौर चल रहा था, लगातार उस पर बैठकें हो रही थी, लगातार ये नाम सुझाए जा रहे थे और लगातार उन नामों पर ये भी बातें की जा रही थी कि नामों के जरिए जब चुनावों में उतरेंगे तो कितनी स्फूर्ति रहेगी उस नाम की बदौलत। और पूरी की पूरी समिति की चुनाव की समिति की लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि चंद महीनों के बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा सबसे पहले नाम कांग्रेस की चुनाव समिति की लिस्ट में। दूसरे नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जितेंद्र सिंह। ये तीसरा नाम है चुनाव समिति की लिस्ट का सचिन पायलट चौथे नंबर पर है ये चुनाव समिति की लिस्ट। और सबसे ज्यादा बड़ी और गौर करने वाली बात यही है कि सचिन पायलट, जिनको लेकर के लगातार पार्टी के बीच में आला कमान के साथ में, और देखिए लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, चौथे नंबर पर सचिन पायलट का नाम है, पांचवें स्थान पर रघुवीर मीणा का नाम है। और इस तरह से कुल 29 नामों की ये सूची प्रेस रिलीज के जरिए अब सभी के सामने है, यानी कि औपचारिक सूची है कांग्रेस चुनाव समिति की। हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस बेहद जरूरी खबर पर ज्यादा विश्लेषण के साथ जुट गए हैं। अदिति, चुनाव समिति की लिस्ट जारी हो गई है कांग्रेस की ओर से, सभी की निगाहें थी, लिस्ट आपके पास में है, क्या विश्लेषण आपका इस लिस्ट को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये जो चुनाव समिति की जो ये पीसी की जो लिस्ट आई है, इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात ये साफ हो चुका है कि अब जल्द ही, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी जब बैठक हुई थी उसमें एक बात पर जोर दिया गया था कि कर्नाटक की तर्ज पर ये किया जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में 2 महीने पहले ही टिकट वितरण कर दिए गए थे। तो आज तेलंगाना की भी लिस्ट जारी की गई है। तेलंगाना की जो लिस्ट जारी की है उसमें सबसे पहले जो उसका जो अध्यक्ष, जिसे अध्यक्ष को ही बनाया गया है, उस कमेटी का चेयरमैन जिसे कहा जाता है, वैसे ही राजस्थान में भी गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। दूसरी बात ये समझनी होगी कि इससे एक बात तो साफ है कि ये कहा गया था कि सितंबर में ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी और उस कार्रवाई में ये कहा जाएगा कि ये कहा गया था कि जल्द से जल्द हम वो नाम जिस पर कंसेंसस है उन नामों को तो हम सबसे पहले अनाउंस कर देंगे, या वो नाम जो जिताऊ हैं जिन पे कंसेंसस है उस पे नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। दूसरी बात आपको समझाते हैं कि इस पूरी लिस्ट में तमाम दिग्गज बड़े नाम हैं और उसके अलावा इसमें सोशल इंजीनियरिंग बहुत बेहतर तरीके से की गई है। यहाँ पर एससी हैं, एसटी हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनॉरिटी भी हैं, जाट को भी है, तो सबको पूरी तरीके से इसमें मिश्रण किया गया है। इसमें सोशल इंजीनियरिंग बेहतर तरीके से की गई है। तमाम दिग्गज नाम हैं, ये वो लोग हैं जो टिकट में चर्चा होगी, तमाम यही लोग हैं जो उस पूरी लिस्ट को फाइनल करेंगे। उसके बाद ये लिस्ट सीसी आएगी और उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन आप देखें कि इसमें गोविंद सिंह डोटासरा जाहिर तौर पे वो क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके अलावा अशोक गहलोत का नाम है, भंवर जितेंद्र सिंह का नाम है और सचिन पायलट का नाम भी इसमें है। तो चाहे सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से देखा जाए या फिर जो तमाम जो दिग्गज हैं उनके इस लिहाज से देखा जाए तो सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से तो जाट नाम भी है। इसके अलावा इसमें एससी, एसटी, मीना, तमाम लोगों को, और ख़ास तौर पे देखें जैसे कि जुबैर खान का नाम भी है, उन तमाम लोगों को, साले मोहम्मद का नाम भी है, इन तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, सभी लोगों को। तो पूरी तरीके से देखकर कि जब आप टिकट पर चर्चा करें तो सबके राय मशवरा, अपने इलाकों का, तमाम इलाकों को भी देखा गया है कि किस तरीके से जोग्राफिकल इंजीनियरिंग भी की गई है, तो वो भी देखा गया है। एक बात साफ है कि इस बार राजस्थान को लेकर, तेलंगाना को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर जो फीडबैक कांग्रेस के पास लगातार आ रहा है, ये वो फीडबैक है उसमें कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि 2024 से पहले का सेमीफाइनल कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके पक्ष में आ रहा है। जैसे कि विपक्ष की इतनी बड़ी बैठक हुई और 543 सीट्स में से कम 370-380 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, बाकी विपक्षियों के साथ लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में चाहती है, पर उससे पहले ये जो सेमीफाइनल है राजस्थान,
जहां पर उम्मीद है कि वापस जीत सकते हैं, छत्तीसगढ़ जहां पे डेड श्योर ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश माना जा रहा है कि हम जीत सकते हैं, तो वहां पर बेहतर तरीके से प्रदर्शन हो। और उसका सबसे बड़ा स्टेप कर्नाटक तर्ज पे ये है कि हम जो कंसेंसस वाली सीटें हैं, जहां पर कोई आपस में खींचतान नहीं है, जहां पर नाम फाइनल है, जहां पर हमारे सर्वेज में नाम आ चुके हैं कि वो जीत सकते हैं, उनका नाम हम लगभग 2 से ढाई महीने पहले यानी सितंबर के मिड तक इसको अनाउंस कर दिया जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसकी बैठकें लगातार होंगी और इनके बाद जब ये तय कर लेंगे नाम, ये जो पूरी कमेटी है ये तय कर लेगी नाम, तब फिर ये सीसी तय करेगी। यानी 29 लोग इसमें शामिल हैं, तमाम नाम है, रघु शर्मा भी हैं, तो सभी का इसमें मिश्रण भी देखा गया है। और तेलंगाना में भी ये लिस्ट जारी हो चुकी है। तेलंगाना के चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास फीडबैक है कि अगर चुनाव नहीं जीत सकते तो भी सेकंड नंबर पर हम आ रहे हैं, यानी हम अपना वोट परसेंटेज ठोकने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। और हाल ही में जो जीते हैं उसने कहीं ना कहीं ऊर्जा भी दिया। आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेश जी भी लाइव जुट गए। योगेश जी, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस जब इस चुनाव में उतर रही है और एक चुनाव समिति की लिस्ट अब चूंकि जारी हो गई है, प्रदेश के लिहाज से तो बहुत बड़ी खबर है ही। योगेश जी, लिस्ट आपने देखी है, क्या आपका एनालिसिस इस लिस्ट पर? देखिए, प्रदेश की राजनीति की बड़ी खबर है, कांग्रेस की राजनीति की बड़ी खबर है। और अगर हम सूची को ढंग से देखें, तमाम जो 29 नामों का अगर ढंग से देखें, तो किसान कम्युनिटी के लीडर्स और कांग्रेस का जो मूल और बेस वोट बैंक कहा जाता है, SC ST के जो लीडर्स हैं, उनको प्रमुखता के साथ प्रदेश इलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया। जो प्रमुख तौर पर जो मौजूदा सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं ममता भूपेश, भजन लाल जाटव, वो इसमें शामिल है प्रदेश इलेक्शन कमेटी में। बिल्कुल योगेश जी, और पूरी कांग्रेस चुनाव समिति की जो लिस्ट है उसको फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर समझाते हैं। देखिए, चौथे स्थान पर आप देख पा रहे हैं इस वक्त सचिन पायलट, 5वें स्थान पर है रघुवीर मीणा। जा सकता है कि ये बड़ा एक पूरा इस सूची को अगर गौर से देखें तो किसान नेताओं को, गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ पर लिया गया है। जी, बिल्कुल योगेश जी, आप अपनी बात पूरी सूची एक तरह से कहा जाए तो एक जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि जैसा मैंने कहा, SC और ST के जो प्रमुख लीडर्स हैं, किसान कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उनको यहाँ पर प्रमुखता से लिया गया है। देख सकते हैं आप तो पूरी सूची को। जी बिल्कुल योगेश जी, और पूरी सोशल इंजीनियरिंग जिस तरह से अदिति अभी बता रही थी, सोशल इंजीनियरिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल इस लिस्ट के जरिए। लेकिन योगेश जी, ये भी बता दीजिए कि जिन नामों को इस वक्त हम देख पा रहे हैं इस लिस्ट के जरिए, उस नाम में कई ऐसे नाम भी हैं जिसको लेकर काफी लंबे समय से कशमकश बनी हुई थी, या फिर ये कह लीजिए कि नामों को इस सूची में आना ही था। आपके नजरिए से वो कौन से नाम कि जो इस सूची में अगर नहीं आते तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता, लेकिन अब चूंकि सूची में है तो एकजुटता बढ़ेगी? चलिए अदिति, आप इसी सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने सवाल सुना होगा, ये लिस्ट पूरी है 29 नामों की लिस्ट, जिसके जरिए अब चुनावों में उतरेंगे। गहलोत सरकार के पास बेहतरीन योजनाएं हैं, एक मजबूत अब लिस्ट भी आ गई है सभी के नाम की। लेकिन अदिति, इन नामों को लेकर मंथन तो बहुत ज्यादा हुआ है। कुछ ऐसे नाम है जो अगर सूची में नहीं होते तो तस्वीरें कुछ अलग होती, लेकिन अब इस सूची में शामिल है। आप समझ गए होंगे कि नामों का जिक्र मैं कर रही हूँ। उन नामों को लेकर जब सहमति बनी है तो क्या अब आने वाले दिनों में उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली या फिर दूसरे तरीके से देखा जाए तो नजर आएगा? अदिति, देखिए, इसको पहले वैसे समझते हैं, ये जो लिस्ट जब बनाई जाती है, क्या है कि आलाकमान ने कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम करने की कोशिश की है। कभी उस खेमे की बात मान के तो कभी इस खेमे की बात मान के, कभी एक्शन लेके या कभी एक्शन बिना लिए। खास तौर पे पिछले कुछ दिनों में दोनों ही जो गुट जिनकी आप बात कर रही हैं, उन्होंने एक दूसरे पर तमाम चीजें हुई, पर आला कमान ने अपने हिसाब से अपना जो काम करने का तरीका, जो फेविकॉल बनने की कोशिश की कि भाई जोड़ा जा सके। वजह यही है कि उनको उम्मीद है कि चुनाव जीता जा सकता है। जीता कैसे जा सकता है? चुनाव योजनाओं के माध्यम से जीता जा सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा सरकार के लिए या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए नहीं है। उम्मीद है कि जीता जा सकता है, उसकी कोशिश की जा रही है। सबको एक जाजम पर लाने की
कोशिश की है। अब सवाल ये आपने कहा कि क्या एकजुटता होगी। देखिए हाल ही में जितनी भी 2 बैठकें हुई, पहली एक बैठक हुई जिसमें अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट साथ नजर आए। उसके बाद से आपने देखा है कि बयानबाजी में भी कमी आ गई, बॉडी लैंग्वेज में जिस तरीके की चीजें आती थी वो भी कमी आ गई। और अभी जो 30 लोगों की बैठक थी जिसमें मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, उसमें भी एक प्लेजेंट माहौल रहा, इतना प्लेजेंट कि राहुल गांधी ने कहा कि सारे चेहरे हंस रहे हैं तो लगता है सब कुछ ठीक होगा। तो कोशिश यही है कि एकजुटता दिखाई जाए, क्योंकि ये बात साफ कर दी गई है कि जब जीतोगे तभी तो कुछ मिल पाएगा। अगर जीतोगे ही नहीं, आपस में ये खींचतानी रहेगी, तो ना तुम जीतोगे। तो नुकसान अगर कांग्रेस का हो रहा है तो इंडिविजुअली आप लोगों का भी हो रहा है। ये समझाने की कोशिश की और अब एक जाजम पे सब है। दूसरी बात है सूची की बात। देखिए पहला, सूची जल्दी लाना कांग्रेस के फेवर में इसलिए है क्योंकि जब प्रत्याशियों के नाम पहले क्या होता था कि पहले कांग्रेस अनाउंस करेगी, उस हिसाब से जाति समीकरण के हिसाब से बीजेपी अनाउंस करेगी, या बीजेपी ने जो अनाउंस कर दिया उस जाति समीकरण के हिसाब से कांग्रेस अनाउंस करेगी। लेकिन कर्नाटक चुनाव का एक्सपीरियंस कांग्रेस यूज करना चाहती है हर लिहाज से, एकजुटता के लिहाज से, तमाम एक्सपीरियंस के लिहाज से, युवा चेहरे के लिहाज से, हर तरीके से। इसीलिए सचिन पायलट को भी संजो के रखा है। अशोक गहलोत के लिए पता है कि उनकी योजना, उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से। तो कांग्रेस का जो एक एग्जाम्पल, कर्नाटक का एक एग्जाम्पल ये था कि पहले प्रत्याशियों का नाम अनाउंस कर दिया जाए, जिससे अंत तक प्रत्याशी जो जीत सकते हैं वो पार्टी के चक्कर ना लगाएं कि भैया अब हमको दिल्ली के मुख्यालय चक्कर लगाना है, नेताओं के आसपास चक्कर लगाना है, टिकट के लिए जी हुजूरी करनी है, मान मनुहार करनी है, ये सब खत्म हो जाएगा। जब 2-2.5 महीने पहले प्रत्याशी को पता है कि उसको टिकट दे दी गई है तो वो 2.5 महीने कॉन्सेंट्रेट करके वहां पर चुनाव लड़ेगा। उससे फायदा ये होगा कि आखिरी के जो समय होता है 3 से 4 महीने, वो बेहद महत्वपूर्ण होता है प्रत्याशी के लिए। तो वो फेवर में कांग्रेस मान रही है। दूसरा कि यहाँ पर जैसे सोशल इंजीनियरिंग की गई है, कांग्रेस चाहती है, देखिए आप सिर्फ किसी 2 पर्टिकुलर वोट बैंक या 2 पर्टिकुलर जाति से आज की आपने कह दिया भौगोलिक इंजीनियरिंग जो नजर भी आ रही है, कितने हद तक इस लिस्ट में साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग की गई है अदिति? अगर की गई है तो किस तरह से? फिर सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग यही है कि अशोक गहलोत का नाम है, भंवर जितेंद्र सिंह का नाम है, गोविंद सिंह डोटासरा तो जाहिर तौर पे अध्यक्ष हैं तो चेयरमैन है, और सचिन पायलट का नाम है। इसमें सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग यही की गई है, क्योंकि आज कांग्रेस की कोई भी लिस्ट आती है सबसे पहले देखते हैं कि किस खेमे के लोगों का नाम हटा और किस खेमे के लोगों का नाम आया। ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल है। उससे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता और बिगड़ता है कि भाई हाँ कैसी स्थिति चल रही है उससे भापा जाता है। लेकिन कांग्रेस ये पूरी कोशिश कर रही है। हाल ही में पीसीसी के सदस्य बनाए गए, भारी मात्रा में बनाया गए, सीनियर लोगों को भी बनाया गया, जूनियर्स को भी बनाया गया, लेकिन सबको साथ लिया, सारे खेमों को साथ लिया। पायलट के लोग भी थे, जो हटे वो भी थे अलग, जो नहीं थे वो भी अलग, तमाम। इस लिस्ट में भी आप देखेंगे कि सबसे पहले तो सचिन पायलट का नाम के साथ साथ देखिए रामेश्वर डूडी का भी नाम है। रामेश्वर डूडी अगर पिछले चुनाव में देखा जाए तो वो किस तरीके से नाराज हुए, फिर वो दूर छिटक गए थे, फिर आप हाल ही के दिनों में उनकी करीबी देखी, फिर उनका जाट बीकानेर से आते हैं, जाट फैक्टर भी उनका बहुत महत्वपूर्ण है। हरीश चौधरी दिल्ली के भी करीबी हैं, जाट फैक्टर भी है। इसके अलावा तो ये तमाम नाम आप देखें कि लालचंद कटारिया का भी नाम है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, यानी ट्राइबल इलाकों से भी इसीलिए लिया गया है कि जब आप अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे तो आप चाहेंगे कि ट्राइबल्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो, आप चाहेंगे कि ट्राइबल के लोगों को यहाँ पर चुनाव में है ये लिस्ट, और उस पर आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन योगेश जी भी हमारे साथ बने हुए। योगेश जी, आपका रुख करते हैं। कांग्रेस सरकार की मंशा स्पष्ट है योगेश जी इस लिस्ट के बाद में कि जल्द से जल्द और चुनावों के अंदर पूरी ताल ठोकर अब उतरने की जब कोशिश है, और एक आपको लगता है कि इस लीड को जारी करने के बाद, इस लिस्ट को जारी करने के बाद एक लीड चुनावों के नजरिए से विधानसभा के कांग्रेस पार्टी ने ली है आज? तो देखिए बड़ी खबर है, लगातार इस पर नजर बनी हुई है। कांग्रेस की चुनाव समिति की लिस्ट जारी हो गई है, 29 नाम इस लिस्ट में शामिल है, और इस लिस्ट के जरिए साफ तौर पर यह चीज समझ में आ रही है कि जो लगातार बैठकें हो रही थी, जो जयपुर टू दिल्ली लगातार मूवमेंट जारी थे, जो लगातार आलाकमान के निर्देश आ रहे थे, प्रभारी पहुंच रहे थे और रार को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, उस रार को खत्म करने की सबसे पहली कोशिश इस समिति, चुनाव समिति की लिस्ट में सामंजस्य स्थापित करके। योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, कांग्रेस चुनाव समिति की लिस्ट तेलंगाना
तेलंगाना के बाद में तुरंत राजस्थान की जारी की गई। क्या आपको लगता है कि लिस्ट जारी करने से एक मनोवैज्ञानिक बढ़त कांग्रेस पार्टी ने हासिल की है आज? देखिए जयती, ये जो सूची है, मुख्यमंत्री के अलावा 16 मंत्री इस सूची के अंदर लिए गए हैं। कहा जा सकता है सभी सीनियर मोस्ट जो लीडर कांग्रेस में माने जाते हैं, उन सबको प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति में शामिल किया गया है। जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पदेन अध्यक्ष हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, उनको चेयरमैन बनाया गया है। वो किसान नेता के तौर पर हैं। और संगठन के जो महासचिव इंचार्ज हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, ललित उनवार, उनको भी पदेन के तौर पर यहाँ पर है। तो पीसीसी चीफ यहाँ पर पूरी इलेक्शन कमेटी के इंचार्ज होंगे। अभी कैंपेन कमेटी भी जल्दी आएगी सामने। इसके अलावा मैनिफेस्टो कमेटी का भी निर्माण होना है। और यहाँ पर आपने देखा होगा शांति धारीवाल और महेश जोशी का नाम नहीं है। दोनों ही मंत्रिमंडल के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ साथी हैं अशोक गहलोत की टीम में, लेकिन उन दोनों को इसमें शामिल नहीं किया गया। और इसके साथ ही यहाँ पर इस पूरी सूची के अंदर तो तमाम जो मैंने जैसा पहले कहा कि चाहे वो प्रतिनिधित्व हो आपका मेवाड़ का, चाहे प्रतिनिधित्व ढूंढाड़ का, चाहे प्रतिनिधित्व शेखावाटी का, चाहे मारवाड़ का, और चाहे हाड़ौती का, तमाम चेहरों को यहाँ पर देखने को मिले हैं। रघुवीर मीणा जो ऑलरेडी CWC के सदस्य हैं कांग्रेस के, उनको शामिल किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर कहा जा सकता है कि, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें चौंकाने वाली जरूर यहाँ नजर आई हैं जो सूची के अंदर है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि सूची के अंदर जो, एक बार नाम हम पढ़ लेते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री है राजस्थान के, जितेंद्र सिंह जो कि गुर्जर नेता है, खेतड़ी से ताल्लुक है, शेखावाटी के बड़े नेताओं के तौर पर कद है, सचिन पायलट है, रघुवीर मीणा है, रमेश डोडी है, मोहन प्रकाश है, रघु शर्मा, हरीश चौधरी है, लालचंद कटारिया है, महेंद्रजीत मालवीय है, रामलाल जाटा है, प्रमोद जैन भाया है, रमेश मीणा है, उदयलाल आंजना है, प्रताप सिंह खचरियावास है, साले मोहम्मद है, ममता भूपेश है, भजनलाल जाटव है, गोविंद मेघवाल है, शकुंतला रावत है, बुरेलाल मीणा है, अशोक चांदना है, राजेंद्र यादव है, सुखना विष्णु, नीरज डांगी, धीरू। इसमें भंवर जितेंद्र सिंह का नाम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है भंवर जितेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी कोई और अन्य कमेटी में मिलेगी, इसलिए शायद उनका नाम यहाँ पर नजर नहीं आया है। और भी कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं। यहाँ पर मोहन प्रकाश को लिया गया है जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के और गांधी परिवार के बेहद क्लोज है। अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और इन दिनों राजस्थान की सियासत में काफी सक्रिय देखे जा रहे हैं। उनको यहाँ लिया गया। रघुवीर मीणा के बारे में मैंने आपको बताया, वागड़ के अंचल से, मेवाड़ के अंचल से आते हैं, लंबे समय से कांग्रेस की स्क्रीनिंग CWC कमेटी के स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर नीरज डांगी जो कि दलित चेहरे के तौर पर, यहाँ पर नीरज डांगी है जो सांसद है एक राज्यसभा के राजस्थान से, ममता भूपेश दलित चेहरे के तौर पर है, भजनलाल जाटव भी दलित चेहरे के तौर पर है, गोविंद राम मेघवाल भी दलित चेहरे के तौर पर है। तो ये बड़े नेता हैं। और साथ ही हम अगर मीणा नेताओं की बात करें तो उनमें मुरलीलाल मीणा, रमेश मीणा, इन सभी को शामिल किया गया है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की अगर बात करें तो हरीश चौधरी को यहाँ पर लिया गया है। मोहन प्रकाश का नाम है राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर, यहाँ पर वो पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भी है। तो यहाँ खास तौर से गुर्जर कम्युनिटी को भी बड़ा प्रतिनिधित्व है। दोनों मंत्री शकुंतला रावत, अशोक चांद्रा, वो प्रदेश की इलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि अपने आप में एक बड़ी बात है। और बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे।